नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। नीतीश सरकार के एक फैसले के बाद आनंद मोहन, जो कि तत्कालीन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटने के बाद भी जेल में थे, वो अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे। नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ ही अब आपको आनंद मोहन की एक वो कहानी सुनाएंगे। दशक में आनंद मोहन को गिरफ्तार करने जब पहुंची थी पुलिस, तो उनकी मां ने डीएसपी के हाथ से रिवॉल्वर छीन करके उसे पकड़ लिया था। मामला 1991 का है। लालू यादव तुरंत सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बिहार के कोसी इलाके के दो बड़े नेता एक दूसरे के खून के जाने दुश्मन थे। आज की बात करें तो ये आज एक अच्छे दोस्त हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव और आनंद मोहन की। आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की लड़ाई इतनी जाहिर थी कि इससे परेशान लालू यादव को भी कई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा था। मामला है 30 नवंबर 1991 का, जब इस रात बिहार के इन दोनों जातीय महानायकों को रासुका के तहत गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया। खुद मुख्यमंत्री लालू भी अंदर से सहम चुके थे। पुलिस मुख्यालय में भयानक मुर्दनी छाई हुई थी। पुलिस महानिदेशक अरुण कुमार चौधरी पटना के अपने कक्ष में सिर धुन रहे थे, पर तमाम पसीना बहाने के बावजूद ना तो सहरसा जिले के महर्षि क्षेत्र से सजपा विधायक आनंद मोहन सिंह पकड़ में आ रहे थे, और ना ही सिंहेश्वर के निर्दलीय विधायक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कब्जे में करना संभव हो पा रहा था। तेजी से भड़कती जाति युद्ध की लपटों से परेशान बिहार सरकार ने 30 नवंबर 1991 की रात दोनों को रासुका के तहत गिरफ्तार करने का फैसला लिया था। गिरफ्तारी तभी संभव हो पाती जब वो चाहेंगे, ऐसी खबरें सामने आई थी। वाकई कई दिनों तक आनंद मोहन ने सरकार को अपने इस दावे का रोमांचक नजारा दिखाया भी था। सहरसा से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव पंचगछिया में आनंद मोहन जो है सशस्त्र दल बल के संग डेरा डालकर बैठ गए थे। आनंद मोहन के घर के बिल्कुल करीब बेरहा थाना स्थित थी। पंचगछिया में आनंद मोहन के होने की खबर पाकर पुलिस पर तत्काल भारी बंदोबस्त कर वहां जो है पहुंची, पर आनंद मोहन अपनी राजनीति में निश्चिंत बैठे थे। उनके घर के आगे आसपास के 30-40 गांवों की अगड़ी जातियों के युवा, वृद्ध, बच्चे और महिलाओं का हजारों की तादाद में जमात निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। कुल मिलाकर दृश्य कुछ ऐसा बन रहा था कि मानो इस धरती पर अगरों के अस्तित्व की अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ी जाने वाली है। इन लोगों ने आनंद मोहन को सुरक्षित रखने के लिए उनके घर को चारों तरफ से मानव श्रृंखला बना करके घेर लिया था। इस मानव श्रृंखला में सबसे आगे छोटे बच्चे, फिर हाथ में हासू, झाड़ू आदि थामे महिलाओं की पंक्तियां थीं, तो इनके पीछे वृद्धों की कतार थी, और फिर अंतिम सुरक्षा चिन्ह बनाए सशस्त्र युवक मौजूद थे। बहरहाल आनंद मोहन को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए भरपूर तादाद में पुलिस रह रहकर घुमड़ती रहती थी, पर जहां लोगों का विशाल जत्था पुलिस वालों को 100 गज पीछे ठेल रहा था, वहीं पुलिस वाले वहां मौजूद लोगों को 100-125 गज पीछे ढकेल रहे थे। पुलिस के लिए गोली चलाना भी दुभर हो गया था। आखिरकार खींचकर सहरसा के आरक्षी अधीक्षक परवेज हयात को कहना पड़ा कि औरतों, बच्चों और वृद्धों को आगे होने के कारण वो आनंद मोहन से सख्ती से नहीं निपट पा रहे हैं। हालांकि पुलिस व लोगों की इस रशाकसी में विश्वनाथ सिंह को व अन्य कुछ लोगों को काफ़ी चोटें भी आई थीं। यहाँ तक कि महिलाओं के दल का नेतृत्व कर रही आनंद मोहन की मां गीता देवी पुलिस से झड़प में घायल हो गई थीं। डीएसपी PVN लाल जब रिवॉल्वर लेकर भीड़ की तरफ कुछ तेवर में बढ़े, तो आनंद मोहन की मां ने रिवॉल्वर जोरों से पकड़ लिया था। बहुत मुश्किल से ही डीएसपी लाल अपना रिवॉल्वर उनके हाथ से छुड़ाकर वहां से निकल सके थे। इस विशाल मानव श्रृंखला से पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की थी। तंग आकर के 6 दिसंबर 1991 को 4 कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल और पटना से सहरसा मंगवाया गया, ताकि बेकाबू आनंद मोहन को पकड़ा जा सके, पर यह कोशिश भी व्यर्थ ही गई। वैसे मधेपुरा जिले के तकरीबन 30 तथा सहरसा जिले के लगभग 14 संवेदनशील गांवों में पुलिस तैनात की गई थी, फिर भी प्रतिपल सभी गांवों में खतरा रेंग रहा था। आनंद मोहन को पकड़ने के लिए फिर सरकार ने कमर कसी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को पंचगछिया भेजा गया था, पर फिर भी निराशा हाथ लगी। आखिरकार पुलिस महानिदेशक अरुण कुमार चौधरी ने पटना के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुला करके निर्देश जारी किया कि दोनों बागी विधायकों और जातीय महानायकों के घर पर संपत्ति की कुर्की जब्ती की जाए।
जाहिर था कि इन दोनों जातीय महानायकों को पकड़ पाने की कोशिश में अब तक लालू सरकार बुरी तरीके से अस्त-व्यस्त हो चुकी थी। 7 दिसंबर 1991 को आनंद मोहन के समर्थन में सहरसा में मिनी रैली का आयोजन किया गया था। आनंद मोहन ने ऐलान कर दिया था कि 23 जनवरी 1992 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर वो सहरसा में विशाल रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें उनके नेता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे। आनंद मोहन की तलाश में 7 दिसंबर 1991 को ही पुलिस सहरसा में नजर बिछाए बेचैनी से घूमती रही। आनंद मोहन कुछ पल के वास्ते अपने समर्थकों में आयोजित इस रैली में आए भी, पर वो कब आए और वहां से कब चले गए, इसकी हवा भी पुलिस को नहीं लग सकी। 7 दिसंबर को रैली के उस दिन सहरसा में पहले से पुलिस का भारी इंतजाम कर रखा गया था ताकि किसी किस्म की नई मुसीबत ना आ सके। दूसरी तरफ इस शोले फिल्मनुमा सनसनीखेज कथा ने दूसरे पात्र यानी कि पप्पू यादव से तब तक वो खिसक चुके थे। अटकलें तेज थी, कभी खबर उड़ती कि पप्पू यादव लखनऊ में छिपे थे, कभी दिल्ली में। पूर्णिया के वर्धमान हाता स्थित उनके निवास तथा पटना स्थित उनके विधायक निवास से भी ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था उन्होंने कहाँ पनाह ले रखी है। और अब तो लालू यादव भी यह दावा दोहराने को लज्जित हो दोहरे हुए जा रहे थे कि उनकी सरकार इन जातीय महानायकों को पकड़ करके ही दम लेगी। आखिरकार 10 दिसंबर 1991 को विधायक पप्पू यादव नाटकीय ढंग से पटना में प्रकट हुए और उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। दरअसल वो 10 दिसंबर 1991 को जानबूझकर गिरफ्तारी देने के लिए ही पटना पहुंचे थे। हालांकि आनंद मोहन ने 1991 के अंतिम दिनों के उस तीखे दौर में बार बार कहा था कि उनकी लड़ाई पप्पू यादव से नहीं बल्कि लालू यादव जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनसे है, जो पप्पू यादव को झाल बना करके उनसे लड़ रहे हैं। वही पप्पू यादव ने लोगों को कहा था कि जी अब पहली बार किसी ने आनंद मोहन को इस तरह से चुनौती दी है। तो ये पूरी कहानी आनंद मोहन की रिहाई के दौरान हमें लगा कि हम आप तक लेकर के पहुंचे। एक दौर था जब लालू यादव तुरंत मुख्यमंत्री बने थे और उनको सबसे बड़ी चुनौती पप्पू यादव और खुद आनंद मोहन ने दी थी, जो अलग अलग पार्टी या फिर निर्दलीय विधायक थे। बड़ी बात यह है कि जो उस वक्त की बिहार में लालू सरकार थी वो आनंद मोहन को और पप्पू यादव को अपने हिसाब से गिरफ्तार करने में नाकाम रही थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।